दिलराज और जिला में तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया 466 अंक के साथ। का बहुत अफसोस है कि और इंग्लिश को भी वो छोड़ देते हैं कि हम लास्ट में इसको भी करेंगे, लेकिन आप इंग्लिश हिंदी को भी शुरू से ही करते जाइए। सिलेक्ट हुए नहीं, सिलेक्ट होना है। ये सर जबरदस्त परिणाम इस देश को मिले। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में ढेर सारे स्टूडेंट्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। क्या आप भूल सकते हैं उस बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को? बिल्कुल नहीं, आपको तो पूरी तरह से याद होगा। इस स्टूडेंट को आपने कई बार फोटो में, वीडियो में देखा है, आपको याद होगा, आपने देखा भी है। तो आज मैं इनसे आपको मिलवाऊंगा भी। ये हैं दिलराज, जी हाँ, जिन्होंने लगातार अपने टेस्ट में भी बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। एक क्लब इंग्लिश क्लासेस से इन्होंने बेहतर रिजल्ट हमेशा दिया। यहां तक कि सुपर 151 चैलेंज टेस्ट में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और बाद में पटना से इनको टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल भी आया। इन्होंने अपना वेरिफिकेशन भी करवाया और बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के साथ बिहार बोर्ड के इस एग्जामिनेशन में 12th के परीक्षा में इन्होंने साइंस स्ट्रीम से 466 अंक प्राप्त किया। जी हाँ, 466 अंक प्राप्त किया। साथ ही साथ इन्होंने जिला में अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। इन्होंने टीएनबी कॉलेज से पढ़ाई की और जिला में तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया 466 अंक के साथ। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा दिलराज से और वो बताएंगे अपने उन अनुभवों को, जिस अनुभवों का प्रयोग करके इन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की और किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी की। इन सारे विषय वस्तु पर हम लोग करेंगे एक छोटी सी चर्चा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और जानिए कुछ खास बातें। चलिए मिलते हैं दिलराज से, प्लीज कम। हेलो, मेरा नाम दिलराज प्रसाद शर्मा है। मैंने टीएनबी कॉलेज से पढ़ाई किया था। तो दिलराज जी आ चुके हैं आपके सामने और इन्होंने 466 अंक हासिल भी किया है अपने एग्जामिनेशन में। और मैं बस छोटा सा क्वेश्चन इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी तैयारी किस प्रकार से की, आपने इस बड़े से लक्ष्य को भेद दिया? मैं यहाँ एकलव्य इंग्लिश क्लासेस में 11th और 12th दोनों की पढ़ाई किए हैं, और जहाँ तक रही पढ़ने की बात, तो मैंने यहाँ एक भी क्लास नहीं छोड़ा है। एक भी क्लास मैंने यहाँ मिस नहीं किया है और मैं रेगुलर स्टूडेंट यहाँ का रहा हूँ। मैंने सर का हर एक बात मानी। उसके बाद सर जो नोट्स प्रोवाइड करते थे वो भी मैंने अपने कॉपी में लिखे बहुत अच्छे ढंग से। और जो सर हर बार टेस्ट आयोजित करते हैं उस टेस्ट में मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया। इस प्रकार मेरा रिजल्ट अच्छा रहा। वाह, बहुत अच्छा। तो टेस्ट ने आपको बहुत मदद किया। टेस्ट के माध्यम से और रेगुलर क्लास करने के कारण जो है आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और इसमें एकलव्य इंग्लिश क्लासेस का ही योगदान इस प्रकार से रहा क्योंकि लैंग्वेज पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स में अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस दिए तो एक बहुत ही बड़े टारगेट की ओर आप जा सकते हैं। तो वो आपने किया और आप पहुंचे भी अपने लक्ष्य के उस नजदीक पॉइंट पर। हालांकि 466 अंक प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी को बहुत ज्यादा गौरव महसूस होता है, लेकिन दिलराज को थोड़ा सा दुख है कि अगर थोड़ा सा इनका कॉपी अच्छे से चेक होता तो 10-12 मार्क्स इनको और मिल सकता था। इस मार्क्स को पाने के बाद ये बिल्कुल टॉप 5 के लिस्ट में शामिल हो जाते। तो इस बात का आपको अफसोस है कि 10-12 मार्क्स और जो कि आपको अच्छे तरीके से कॉपी चेक नहीं होने के कारण नहीं मिल पाया, इसका क्या आपको अफसोस है? यस सर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मेरा इंग्लिश में मार्क्स थोड़ा कटा है, जिसके कारण मुझे इसमें थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि इंग्लिश थोड़ा सा लिटरेचर पेपर है और इसमें क्या है कि इसमें टीचर के साइकोलॉजी पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 50 में 50 आपको मिल जाएगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात होती है तो एसे, समरी, क्वेश्चन आंसर, एप्लीकेशन, इन सारी चीजों में कुछ टीचर तो एकदम 100% मार्किंग कर देते हैं यस सर। और आपको बेस्ट अंक मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि इस प्रकार का आंसर जो इन्होंने लिखा है इससे भी थोड़ा और बेस्ट हो सकता है और इस कारण से वो 1-2 नंबर हर
क्वेश्चन में जो है कम करते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं, जिसके कारण कि आपको 10-12 मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ता है। तो खैर ये कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि जब पटना से आपका प्रॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया और आप पटना पहुंचे, तो उस बिहार बोर्ड ऑफिस के भीतर कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से आपका जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन का कार्यक्रम कराया गया? सबसे पहले जब मैं वहाँ पे प्रवेश किया तो उस करने के पश्चात मुझे एक हॉल में बैठाया गया। हॉल में बैठाने के बाद कुछ देर ही बाद वहाँ से एक आदमी आया जिन्होंने मुझे हॉल में ले गया। वहाँ पे मेरा आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ। कैमरा के सामने इंटरव्यू लिया गया। अच्छा, क्या? उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो 5 टीचर थे जो कि साइंस स्ट्रीम के अच्छा, ही थे। साइंस स्ट्रीम के थे। उसके बाद इंग्लिश, हिंदी भी उसमें थे। वहाँ पे जब सबसे पहले हमने इंग्लिश का इंटरव्यू दिया था। इंग्लिश के इंटरव्यू में हमें सबसे पहले निबंध लिखने को कहा गया था। उसके बाद हमसे थोड़ा समरी पूछा। समरी में मैंने माय ग्रैंड मदर लिखा था। उसी टॉपिक से हमें सवाल पूछा गया। उसके बाद हिंदी में भी एसे लिखवाया गया। उसके बाद और समाज भी पूछा गया था। अच्छा, मतलब कि हर तरह से चेक किया जाता है कि भाई जो है ना स्टूडेंट जेन्युइन है और जो है वही स्टूडेंट है, एग्जाम दिया था, दोनों का जो हैंडराइटिंग मिलान वगैरह किया जाता है, यस सर। यही सब होता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और फिर वहां से जब आप आए तो आपको उम्मीद था कि आप बेस्ट करेंगे और आपने सच में बेस्ट किया है। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि आपने बेस्ट नहीं किया, आपने बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। तो हमारा एक सवाल है कि आप अपने जूनियर स्टूडेंट्स को तो अब इस वर्ष तैयारी कर रहे हैं और अगले वर्ष 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें? मैं अपने जूनियर को यही कहना चाहूँगा कि वो डेली क्लास करे। एक भी क्लास नहीं छोड़े और डेली जाके रूम पे रिवीजन करे। आधा घंटा मतलब 1 घंटा भी आप इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में भी आप ज़रूर शुरू से एक टाइम दीजिए। क्या है कि बहुत बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हिंदी को हम लास्ट में कर लेंगे और इंग्लिश को भी वो छोड़ देते हैं कि हम लास्ट में इसको भी करेंगे। लेकिन आप इंग्लिश, हिंदी को भी शुरू से ही करते जाइए और सर जो टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट में एक भी टेस्ट आप मत छोड़िए। उस टेस्ट में आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। उससे चाहे वो जहां टेस्ट सीरीज हो। हाँ, वो चाहे जहाँ टेस्ट सीरीज हो या फिर 151 चैलेंज टेस्ट हो, उसमें अगर आप बेस्ट करेंगे तो आपका बिहार बोर्ड में भी अच्छा रिजल्ट होगा। वाह, बहुत अच्छा। तो दिलराज जी, एक और प्रश्न आपसे है कि आप जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं? सर हम जीवन में अभी तो सर हम नीट का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, नीट का प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। यस सर। बहुत अच्छा। का एग्जाम देंगे फिर उसमें अगर सिलेक्ट हुए तो सर कॉलेज। सेलेक्ट हुए नहीं, सेलेक्ट होना है। यस सर। तो चलिए, दिलराज जी का जो है सपना है एक डॉक्टर बनने का, और एकलव्य इंग्लिश के ओर से मेरा आशीर्वाद है कि वो डॉक्टर बने और आने वाले समय में अपने देश की सेवा में वो अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि एक डॉक्टर बहुत ही बड़े पद पर देश की सेवा करने के लिए कार्यरत होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल डॉक्टर बने और आने वाले समय में देश की सेवा करें। हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि पैसों के अभाव में नहीं करा सकते अपना इलाज। उन गरीब लोगों का भी आप इलाज करें, ताकि जो है हम लोगों की शिक्षा जो है उसका एक जबरदस्त परिणाम इस देश को मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। दिलराज से फिर मिलेंगे सम्मान समारोह में। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।